हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गाड़ी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरि ओम। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक श्री बालकांड। कल देखा था कि कौशल्य मैया सोचती है और कहती है कि तुम कब बड़े हो जाओगे, तब मैं कैसा वस्त्र पहनाऊंगी आपको, वह दिन कब आएगा, तुम कब खेलोगे आंगन में, ठुमक ठुमक करके दौड़ोगे। शिव सुखदेव सनकादिक जिस सुख पर लट्टू है, उसी सुख में के सिंधु में कौशल्या जी मग्न है, डूबी हुई है, लेकिन फिर भी प्रेम की प्यासी है। ऐसे गोस्वामी जी महाराज गाते हैं और कौशल्या बनकर गाते हैं। अभी क्या गाते हैं कि अब भगवान की एक अलौकिक लीला बताते हैं। यह दशरथ जी को देखने को नहीं मिली थी। इसको देखने का सौभाग्य तो सिर्फ कौशल्या जी को मिला, माता कौशल्या जी को मिला था। एक बार कौशल्या ने उन्हें स्नान कराया और श्रृंगार करके गोराचन का तिलक करके, गोराचन माने गाय के सिर से अच्छा एक पवित्र होता है पदार्थ, उससे तिलक करते हैं और जो शुभ कार्य में उपयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। आयुर्वेद में भी होता है। नहीं, गाय के मस्तक से या सिर से कुछ या तो पित्ताशय से कुछ निकलता है, उसको गोरोचन करके सुगंधित द्रव्य होता है ऐसे। तो गोरोचन का तिलक करके कस्तूरी का निठोना लगाकर, निठोना माने कुदृष्टि, वो नजर से बचाने के लिए जो काला टीका करते हैं उसको निठोना बोलते हैं। तो निठोना लगाकर, बगन्हा पहनाकर, बाल संवार कर बड़े प्रेम से झूले पर उन्हें झुला दिया। और अपने कुल के जो इष्ट है भगवान श्री रंगनाथ जी थे, इनके उनकी पूजा के लिए श्री रंगनाथम संपूज्य, ये सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है। वहां श्री रंग भगवान की पूजा होती है। तो अब इस तरह से अपने इष्टदेव भगवान की पूजा करने के लिए फिर से स्नान किया, क्योंकि बच्चे का श्रृंगार करने में, उसको संवारने में, सजाने में पूजा करने की योग्यता न रही हो। पूजा भगवान की तब करनी चाहिए जब अपने बारे में खातरी हो जाए कि मैं पवित्र हूँ। स्नान से हो तो स्नान से, मंत्र से हो तो मंत्र से, नाम से हो तो नाम से पवित्रता कर लेनी चाहिए। फिर पूजा करके भगवान को नैवेद्य चढ़ाया। पूजा तो षोडशोपचार की होती है, 64 उपचार भी पूजा में होते हैं। पूजा भी सीखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो नैवेद्य की चर्चा करनी है। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि हर महीने में जब शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आती थी तो कौशल्या माता अपूपान मोदकान कृत्वा कर्ण स्तुतिकांश था, मालपुए बनाती थी, लड्डू बनाती थी, कचौड़ी बनाती थी और तरह तरह की चीजें बनाकर, गुजिया गुलगुले बनाकर गांव में, बिरादरी में, जहां जहां से आता था सबके घर भेजती थी। वैसा ही दिन था जिस दिन की बात करी है। तो जहां पाक बन रहा था, माने पूजा की सामग्री भोग धराने का जो बन रहा था, वहां गई, नैवेद्य लगाकर वहां चली गई कि अब ठाकुर जी आरोगे। फिर जब पूजा घर में आई तो देखती क्या है कि अपना बेटा जो व्रत तो बैठकर भोजन कर रहा है,
चलने की तो ताकत नहीं, बकैया तो खींच नहीं सकता, पालने पर से उतर कर कैसे चला आया। उन्होंने सोचा कि यह कोई दूसरा बालक है क्या। फिर वो वहां डर गए, जहां सुलाया था वहां देखा तो वहां बालक तो सोया हुआ है। फिर लौट कर आई तो देखा वही भोजन कर रहा है। अब तो दिल कांप गया, मन में धीर नहीं कि यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, अत्र भी, इह भी और तत्र भी। ये ई शब्द संस्कृत का शब्द है, उसका यहाँ हो गया है। यहाँ भी वहां भी दो बालक देखा। अब सोचने लगी कि मेरा मति भ्रम हो गया है कि कोई दूसरी बात हो गई है। यहाँ माने ठाकुरवाड़ी में जहाँ भगवान को बोल रहे हैं, और उहा माने पलने में। यदि मति भ्रम हो गया हो तो मति भ्रम कैसे कहे। और तो कोई पदार्थ दो दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बालक ही दो देख रहे हैं। राम ने अब देखा कि हमारी माँ अकुल आ गई है, माने व्याकुल हो रही है, तो हंसने लगे जोर जोर से और मधुर मधुर मुस्कुराने लगे। अपना जो अद्भुत अखंड रूप है वह उनको दिखाया। एक एक रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं, जैसे गुलर के पेड़ में, गुलर के माने औदुंबर के वृक्ष में फल लटकते हैं, और उसमें जो कीड़े होते हैं वे समझते हैं कि इसके बाहर और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार भगवान के रोम रूप गुलर के वृक्ष से कोटि कोटि फल रूप ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अब 202 नंबर का सवाल। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न जाकाऊ, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभित जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही, तन पुलकित मुख बचनन आवा, नयन मोदित चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरि शिशुरूप खरारी, स्तुति करि न जाई भय नाना, जगत पिता में सुत करि जाना, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहसि सुनु भाई, बार बार कौशल्य विनय करई कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापे प्रभु, मोहि माया तोरि, सियावर रामचंद्र की जय। क्या देखती है माता जी? अगणित रवि है, असंख्य रवि, असंख्य शशि, असंख्य शिव, असंख्य ब्रह्मा, असंख्य पर्वत, असंख्य नदी, असंख्य सिंधु, पृथ्वी भी असंख्य और जंगल भी असंख्य, और जो चीज साधारण आंख से देखने में नहीं आती है, जैसे काल तो वर्तमान, भूत और भविष्य होते हैं, 3 है, और कर्म, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, प्रायश्चित, गुण 3 प्रकार के, सत्व, रज, तम, आंख से थोड़े ही देखे जाते हैं। और ज्ञान तो किसी का दृश्य होता ही नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। जो देखता है उसका नाम ज्ञान है क्या? जो देखा जाता है उसका नाम ज्ञान है ही नहीं। स्वभाव माने प्रकृति। ऐसी ऐसी चीजें कौशल्या को दिखने लग गई, और वह भी देखा जिसे कभी सुनी भी ना हो, किसी से भी सुना भी नहीं हो। देखा बड़ी घनी माया फैली हुई है चारों ओर, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। देखा जीव जिसको माया नचाती है। फिर शक्ति को देखा जो बंधे हुए जीव को खोलती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा। यह दृश्य देखकर माने संपूर्ण विश्व विराट जो है और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी कौशल्या को दिव्य दृष्टि से दिखने लग गई। अब तो शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, मुंह में से वचन ना निकले, आंख बंद करके अपने बेटे के चरण पर सिर रख दिया। देखा उन्होंने कि मेरी महतारी, ये महतारी शब्द गांव का शब्द है माता के लिए, ये मेरी माता जो है वह बड़ी विस्मय वाली हो गई है, आश्चर्यचकित हो गई है। तो ये तो खरारी है, खरा रामचंद्र जी, खरा
खर के और खर राक्षस के, जो खरभूषण वाले। तो फिर से शिशु रूप धारण कर लिया। और ये खरारी भगवान का प्रसंग इसलिए आता है कि जब 14,000 सैनिकों को लेकर खरभूषण ने रामचंद्र के ऊपर धावा बोल दिया, माने हमला कर दिया, तो धनुष बाण लेकर रामचंद्र जी खड़े हो गए, मारा नहीं उनको। ऐसी माया रच दी कि एक दूसरे को राम समझे और अपने को माने राम जी को राक्षस समझे। तो राम समझकर राक्षस बाण चलाए और वे मर जाए। ऐसी माया रची भगवान राम ने कि खरदूषण के युद्ध में बिना राम के मारे ही बहुत सारे राक्षस मर गए। ये वही है खरारी भगवान। खरा अरि माने खर के दुश्मन। बड़े मायावी है, जादूगर है, स्तुति नहीं की जाती है। ये अस्तुति कहते हैं। एक अकार का आगम भी होता है, क्योंकि संस्कृत में अस्तौत आदि बनते ही है प्रयोग। अकार सहित भी बनते हैं, स्तुति के लिए नहीं। स्तुति क्रिया में अस्तौत आदि, अस्तावित, अस्तौत ये सारे शब्द बनते हैं। अब तो स्तुति भी ना हो, भाई मान लिया, उसने कहा कि अरे जगत के बाप को मैंने बेटा माना। भगवान ने अपनी माँ को बहुत तरह से समझाया और बोले कि मैया यह बात तुम किसी से कहना मत, यह गुप्त लीला है। यह तो जो तुमने पहले विवेक मांगा था कि जो लो नहीं 10 शीस बदतो लो मर मधुराय, रही वो है यही हेतु, यह कहूँ कही जनिमाई। जब तक रावण मर न जाए तब तक यह बात किसी को मत बताना कि ये ईश्वर है। मैं मनुष्य बनकर आया हूँ। प्रेमी का यह काम है कि यदि उसका स्वामी कोई बात छिपाना चाहता हो तो प्रेमी भी उसको छिपावे, उसका पता लगाने की कोशिश न करे कि इसके भीतर क्या रहस्य छिपा हुआ है। बारंबार कौशल्या हाथ जोड़कर विनती करती है कि प्रभु अब तुम्हारी माया कभी हमारे ऊपर न व्यापे, बस यह हमको वरदान दो। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब घाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन किन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपार, करत फिरत चारी सुकुमार। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाज। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि डरे जननी हठि धावा। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बिठाए। भोजन करत चपल चीत, इत उत अवसर पाई। बाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री हरि अनेक प्रकार के बाल चरित्र करते हैं और अपने भक्तों को अत्यंत आनंद देते हैं। भगवान चरित्र क्यों करते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए। अपने आनंद के लिए भगवान चरित्र नहीं करते हैं। जैसे भी दासों को, भक्तों को प्रसन्नता हो। थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, सब भाई बड़े हो गए, अब तो गांव में भी निकल कर घूमे। जो गुरुजन है, परिजन है, बड़ा भारी आनंद है। परिजन माने जो निकट के रिश्तेदार होते हैं, संबंधी, सगा संबंधी के परिवार के सदस्य है, इसको परिजन कहते हैं। और पुरजन माने जो नगर के जन, इसको पुरजन कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कभी चंद्रमा मांगते हैं और जीत पर आ जाते हैं कि मैं तो चंद्रमा को लूंगा। कबहु करताल बजाई के नाचत मातु सब मन मोद भरे। कभी कभी अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं, तो कभी करताल बजाकर नाचते हैं और माताओं को आनंद से भर देते हैं। कभी कभी किसी बात पर अड़ जाते हैं तो लेकर ही मानते हैं, ऋषि आ जाते हैं। ये तुलसी के मन मंदिर में विहार करते हैं अवधेश के चारों बालक। एक बार अपना मन पहुंच जाए भगवान की लीला में
तो संसार भूल जाता है। इसका अदृष्ट फल जो है, माने जिसके कहने से, सुनने से, गुनने से वह पुण्य होता है और उससे स्वर्ग मिलता हो, यह बात दूसरी है। इतनी बात तो प्रत्यक्ष है कि अपना समस्या प्रधान घर छोड़कर और परिवार छोड़कर जब तुम लोग यहाँ पर बैठे हो, जिसमें कुछ न कुछ समस्या हर दिन लगी रहती है, कुछ भाई से, कुछ पत्नी से, कुछ पति से, कुछ बेटे से, कुछ माँ से, रोज समस्या घर में लगी रहती है। इसको छोड़कर एक बार बैठते हैं और भगवान की लीला सुनते हैं तो भूल जाता है कि आज घर में तेल लकड़ी की जरूरत है कि नहीं। एक बार घर की ओर से मन जो हट गया तो एक बार जो घर की ओर से मन तो हट जाता है तो पद कंजनी मंजू बनी पनही, पाँव में पन्ही है, हाथ में धनुष है, रामचंद्र का वर्णन कर रहे हैं। और तुलसी ऐसे बालक सो नहीं, ऐसे बालक से प्रेम कौन नहीं करता है। कहा जप जोग समाधि किए, नरते खर सुकर स्वान समान कही, जग में फल कौन किए, कौन जिए। अब चूड़ाकरण विधि करते हैं। चूड़ाकरण विधि माने बच्चे का मुंडन संस्कार जो करते हैं वो। गुरु जी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार करवाया, मुंडन करवाया और ब्राह्मण को खूब दक्षिणा मिली। अपने शुभ अवसर पर जिस संस्कार में, विवाह में, यज्ञोपवीत में, जन्म में अगर ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दोगे तो वे कैसे शास्त्र पढ़ेंगे और कैसे यज्ञ करवाएंगे, कैसे वे धर्म की रक्षा करेंगे, कैसे तुम्हारी भलाई की बात सोचेंगे। अगर उनको खाने पीने की चिंता न हो, तुम उनको संसार की चिंता से मुक्त कर दो तो तुमको वे परमार्थ की चिंता से मुक्त कर देंगे। खूब दक्षिणा देने की पद्धति थी पहले। अब राम जी के बड़े मनोहर चरित्र है उनके, और चारों कुमार चरित्र करते रहते हैं। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लालू, तैसे ही भरत शील सुषमा स्नेह निधि, और तैसे ही सुभग संग शत्रुषालु। छोटी है धनु या पनह या पगनी छोटी, छोटी ये कछोटी कटी छोटी ये तरकसी, लखत झंगूली झीनी, दामिनी की छवि छोनी, सुंदर बदन सिर पगिया जरकसी। वय अनुहरत विभूषण विचित्र अंग जो है, जिय आवत स्नेह की सरकसी। मूर्ति की सुरती कहे, न परे तुलसी पई, जाने सोई जाके उर कसकै करकसी। कैसी सूरत है, कैसी मूर्त है, ये बात ऐसे समझ में नहीं आती है। जिसके हृदय में कुछ कसकती रहती है कि हमको प्यारे मिले, हमको रामचंद्र मिले, ऐसी कसक होनी चाहिए हृदय में, तब ये बात समझ में आती है। मन से जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता, कर्म के फल स्वरूप जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, साध्य नहीं है, और वाणी से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा जो अनिर्वचनीय प्रभु है, वही दशरथ के आंगन में राम बन के खेल रहा है। एक बार ग्रंथि वेद हो जाए, अविद्या की निवृत्ति हो जाए, तो उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन करने की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद तो केवल दृष्टि सुखार्थ, जिसमें अपना चित्त प्रसन्न हो, आनंद में मग्न रहे और उसी में लगा रहे, इसी को ज्ञानोत्तरा भक्ति कहते हैं। दशरथ जी भोजन करते हैं और बुलाते हैं, राम अभी तो बालकों के साथ वो खेल रहे हैं, आते नहीं है। कौशल्या जी जब बुलाने के लिए जाती है तो ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। निगम कहता है कि नेति यह नहीं है, और शिव कहते हैं कि हमको अंत नहीं मिला। उसको बलपूर्वक हट करके माँ दौड़ाती है, फिर पकड़ लेती है। शरीर पर धूल लगी है, आए तो राजा हंसकर कहते हैं देखो कितना बोला है, गोद में बिठा लेते हैं और चपल चित्त से भोजन करते हैं। इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, और जब मौका मिलता है तो मुंह में दही भात लगा है और दशरथ जी को खाता ही छोड़कर भाग जाते हैं। भाजी चले की लकट मुख, दधी ओदन लपटाई, मुंह में दही भात है। बाल चरत अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाय, जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते
वंचित किए विधाता, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्ह मिथिन मिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब, कहु राम कृपाल सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि ये जो बाल चरित्र है ये बड़ा सरल है। सरल माने इनमें कोई बांकापन नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, ये सबके दिल में घुस जाने वाला है। और यह कहो कि सरल होने से महत्व कम हो तो महत्व कम नहीं होता है। शारदा, शेष, शंकर और वेद इसका दान करते हैं बाल चरित्र का भी। एक बात तुलसीदास जी और भी जोड़ देते हैं कि जिनका मन इनसे प्रेम नहीं करता है, इसके मन में रंग नहीं गया, उसको तो विधाता आने माने ब्रह्मा जी ने ठग लिया है, यानी वो कुछ नहीं पाया, नहीं पा सकता है। अब सब भ्राता कुमार हो गए तो गुरु माता पिता सबने मिलाकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। 12 बरस के हो गए, रामचंद्र भगवान पढ़ने के लिए गुरु के घर गए। गुरु को बुलाकर नहीं पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ने में पढ़ने वाला का बड़प्पन होता है और गुरु के पास जाकर पढ़ने में गुरु का बड़प्पन होता है। तो ट्यूशन से जो विद्या प्राप्त होती है उसमें बालक कभी कभी ट्यूशन कराने वाले को भी कहते हैं और चिट्ठी ले जाकर उन्हें दे देना, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे माता पिता से, हमारा यह काम कर देना, ऐसे ऐसे बालक कहते हैं। अभी गुरु का भाव है गौरव, गुरु का जो भाव है वह तनख्वाह लेकर घर जाकर पढ़ाने, घर आकर पढ़ाने मारवाने में नहीं होता है। जिसको हम बड़ा माने उसके पास जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजकुमार वशिष्ठ जी के पास गए और थोड़े समय में सारी विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। गोस्वामी जी कहते हैं कि विद्या उन्होंने प्राप्त की, कोई यह न समझे कि वह अज्ञानी है। गोस्वामी जी बड़ा संभाल कर चलते हैं और संभाल कर बोलते हैं। उनका ख्याल है कि राम को कोई मनुष्य न समझे, सब उन्हें ईश्वर ही समझे, ब्रह्म ही समझे। अब ये चारों वेद जिनके सहज श्वास है, ब्रह्म की बात करते हैं, ये चारों वेद जिनके सहज श्वास है, आदमी जिंदा है इसका पता कैसे चलता है? उसकी सांस चलती है तब ना। जब तक ये वेद है, ये वेद भगवान की सांस है, इन्हीं से पता चलता है कि संसार में ईश्वर है। वेद न हो तो ईश्वर का पता ही न चले कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु सृष्टि में है भी। जैसे सांस चलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वैसे ही यह वेद का ज्ञान ईश्वर में स्वाभाविक रहता है। वही भगवान यह है, वही भगवान यह पढ़ते हैं। यह कितना आश्चर्य, राम भगवान की बात करें, इनमें विद्या है, विनय है, बड़े निपुण है और बड़े बड़े गुण है। अब तो बड़े भी हो गए हैं, आपस में राजाओं की लीला करते हैं, छोटे खेल अब नहीं खेलते हैं। राम लखन एक और भरत, रिपुद वन लाल एक और भय, सरयू तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइया बाटी लय, कंदुक केल कुशल हय चढ़ी, चढ़ी मन कसी कसी ठोकिर गए, करी कमल ने विचित्र जोगाने, खेल न लगे खेल रिजय, व्योम विमान ने विबुध विलोकत, खेल कपेख का छाहल छय, सहित समाज सराहरी, दशरथ ही बरसत नीज तरु कुसुम चय, एक लय बढ़त एक पेरत, सब प्रेम प्रमोद विनोद भय, एक कहत बहिहारी राम जू, एक कहत भैया भरत जय, प्रभु अकसत गजवाजी बसत मनी, जय धुनि गगन निशान भय, पाई सखा सेवक जाचक बरी, जन मन दूसरे द्वार गए, नभपुर परति निछावरी जहत, सुर सिद्धिनी
बरदान भये, बुरी भाग अनुराग उमगी, जे गावत सुनत चरित नितय, हारे हर्षि होत ही भरत ही, जीते सकुच सिर नयन नय, तुलसी सुमीरी सुभावशील, सुकृति तेई जे एहि रंग पय, खेली खेली खेलनि हारे, उतरी उतरी चुपुकारे, तुरंगनी सावर जाय चुहारे। हाथ में धनुष बाण है, भगवान का रूप देख करके चर और अचर, चर माने थलचर, बिच्छू, सांप, जलचर और जो पानी में रहने वाले हैं, और नभचर माने चिड़िया, ये सब चर मोहित हो जाते हैं। और अचर माने पेड़, वृक्ष, रामचंद्र पर हवा करने लगते हैं, उनसे मधुक्षरण होने लगता है। जिस गली से चारों भाई खेलते हुए निकल जाते हैं, वहां लोग और लुगाई चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। धरे धनु सर कर कसे कटी, तरकसी तीरे पट ओढ़े चारु चालू, अंग अंग भूषण जराय के जगमगत, हरत जन के जी की तिमिर चालू, खेलत चौट चौट हाट बीथी बटिकन, प्रभु सीव सप्रेम मानस मरालू, शोभा दान दे सन्मानत याचक, जन करत लोक लोचन निहालू। कौशलपुर के जो नर नारी है, उनको निहाल बना रहे हैं, मानी तृप्त कर रहे हैं, संतोष दे रहे हैं। कौशलपुर के वृद्ध बाल सब अपने प्राणों से भी ज्यादा रामचंद्र से प्यारा समझते हैं। प्राणों से प्यारा तो आत्मा होता है, तो राम जी इन सब की आत्मा है। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग स्मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, जेहि विधि सुखी होहि पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई, प्रात काल उठ गए रघुनाथ, माता पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांगी करहि पुर काज, देखि चरित हर्षै मन राजा, व्यापक अकुल अनीह अजर, निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप, सियावर रामचंद्र की जय। अपने भाई बंधु और सखा इनको साथ बुला लेते हैं और रोज जाकर वन में मृगया खेलते हैं, शिकार करते हैं। बहुत अहिंसक जो लोग होते हैं तो कहेंगे कि बंदूक चलाने का जो अभ्यास है, यह तो फालतू में बारूद खराब करना, गोली खराब करना है। ऐसे लोगों से देश की रक्षा थोड़ी ही होती है। देश के लिए कभी कभी हिंसा की भी जरूरत पड़ती है, कभी अहिंसा की भी जरूरत पड़ती है। महात्मा वह है जो हिंसा और अहिंसा दोनों को समान समझे। यह तो एक साधु पक्ष है और एक साधक पक्ष है। जिन लोगों को संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा के मार्ग पर चल गए, सन्यासी हो गए, वैष्णव हो गए, मुनि हो गए, उनके लिए हिंसा की जरूरत नहीं है। नहीं तो जिनको राष्ट्र की, जाति की, धर्म की रक्षा करनी है, धर्म विरोधियों का संहार करना है, उनके लिए तो हिंसा की जरूरत पड़ती है। बिना उसके क्षत्रिय धर्म का निर्वाह नहीं होता, और क्षत्रिय नहीं होंगे तो लोग लूटना शुरू कर देंगे। कैसे धर्म और राष्ट्र और जाति बचेगी? उसके लिए हिंसा की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अभ्यास भी करना पड़ता है। जो पागल लोग है, जिनकी छाल वगैरह काम में आती है, उसको पहचान कर उस कैसे मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए, ऐसे विवेक भी करते हैं और मारकर प्रतिदिन दशरथ जी के पास ले आते हैं, उनको दिखाते हैं, क्योंकि दशरथ जी को भी बड़ा शिकार का शौक है। कालिदास ने भी बड़ा समर्थन किया है इसका। रामचंद्र के बाण के मारे जो मृग मरते हैं, वे शरीर छोड़ के सुरलोक में चले जाते हैं। अब यह तो वो समय तुलसीदास जी महाराज की बात हुई। असल में राज धर्म के साथ निशाना लगाने का, उड़ती चिड़िया को मार दे, भागते हरिण को मार ले
और जो बाघ है, सिंह है, हिंसक जंतु है, उनके ऊपर पहले निशाना लगाना सीखते हैं। उनका उपयोग भी होता है और दुष्टों का संहार भी होता है। अपने भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब कौशल्या राम जी को सुलाती थी तो उनको रात को नींद ना आवे, लोरी गा ले, उन्हें खूब खिला दे, नींद ना आवे, तो लक्ष्मण जी को सुमित्रा जी के पास से लाकर उनके साथ सुला देती थी, तब उनको नींद आ जाती थी। और जब भोजन करने के लिए रामचंद्र जी को बैठावे, तो जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आवे, तब चारों भाई मिलकर भोजन करते थे। माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते थे। गांव के लोग जैसे सुखी हो, भगवान ऐसा संयोग बना लिया करते थे। अब वेद पुराण सुनहि मन लाई, ऐसा मन लगाकर वेद पुराण का श्रवण भी करते थे और स्वयं काम पड़ने पर अपने भाइयों को समझाकर कहते भी थे। रोज प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु को सिर झुकाते थे, प्रणाम करते थे। आजकल के कुमारों को तो पता ही नहीं चलता कि प्रातः काल कब होता है। एक बोलेगी जब हमारे कमरे में सूर्य की धूप आती है तब हम उठते हैं। तो हमने कहा अरे भाई तुम तो बड़े सवेरे उठ जाते हो, सूर्य की धूप तो 6 साढ़े 6 बजे आ जाती है। बोला नहीं नहीं, हमारे कमरे का दरवाजा तो पश्चिम की ओर है और 10 बजे 11 बजे भी किसी किसी के यहाँ पता नहीं चलता है कि साहब अभी सोकर उठे हैं और बाथरूम में है। हमें तो ऐसे बच्चे के बारे में भी मालूम है कि जब वह सोकर उठते हैं तब उनके माता पिता ऑफिस या तो काम पर चले गए होते हैं और जब वह शाम को लौट कर आते तब खा पी कर सो जाते। तो ना बाप बेटे से बात कर सकते हैं और न बेटा बाप को पहचान सकता है। ऐसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब कौन माता को माने और कौन पिता को माने? ये धर्म के संस्कार असल में बहुत अच्छे हैं। पत्नी के अंदर पति धर्म का संस्कार पढ़ने दे, वह पतिव्रता होकर, धर्मात्मा होकर उसके अनुकूल हो जाएगी। और यदि पत्नी पति को संस्कार पढ़ने दे तो वह भी व्यभिचारी नहीं होगा, जुआरी, अनाचारी नहीं होगा। धर्म तो दोनों की रक्षा करने वाला है। यह बात भी देखने में आती है कि जो लोग बुरे काम करने वाले होते हैं वह धर्मात्मा के पास सत्संग में जाने में शर्मिंदा होते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि वह साधुओं के पास जाए। साधुओं से कोई द्वेष नहीं होता है उनका, वे तो अपने दुराचारी होने के कारण अपना दुराचारी होना सोचकर नहीं जाते साधु के पास। अब आय सो मांग करहु पूरा कार्य, आज्ञा लेकर नगर का काम भी करते हैं। राजा उनका चरित्र देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। जो व्यापक है, अकल है, अकल माने निराकार और सकल नहीं अकल। ईश्वर जो होता है वह सकल होता है और जो ब्रह्म होता है वह अकल होता है। और जो नकल करते हैं उनकी गिनती किसी में नहीं है। जो अज है, अकल है, निर्गुण है, जिसमें नाम रूप नहीं है, वह तो भक्तों की भलाई के लिए अनुपम चरित्र करते हैं। भगवान का नाम भी अनूप है। अनूप मानी अद्वितीय है, निराला है, उपमा रहित है। भगवान के नाम का वर्णन किया और चित्तवत सागर रूप अनूपा, रूप अनूप है। और भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन पटत रावा। धाम भी अनूप है, नाम भी अनूप है, चरित्र भी अनूप है। यह सब चरित कहाँ में गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जप जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत यज्ञ निशाचर दावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गादित तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहु मिस देखो पद जाई, करि बिनती जाहु आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकुल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरि नयना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार।
परिमज्जन सरहु चल, गए भूप दरबार सियावर रामचंद्र की जय। यह बालचंद्र मैंने आपको सुनाया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। एक विश्वामित्र जी महाराज थे, महामुनि और ज्ञानी भी थे। तपोबल से एक ही जन्म में क्षत्रियपन को दबाकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया था। ये एक संसार के आश्चर्य थे। उनके नाम को भी आश्चर्य बना दिया। विश्वामित्र का अर्थ होना चाहिए विश्व का अमित्र, लेकिन पाणिनि ने सूत्र लिखा खास विश्वामित्र के लिए, जिससे मित्र के अर्थ में ही ये अमित्र शब्द है। पाणिनि ने इनके नाम का अर्थ ठीक कर दिया। विश्वामित्र में आकार का कोई अर्थ नहीं है, वह व्याकरण के नियम अनुसार है। इसका अर्थ विश्वामित्र है। ये एक शुभ स्थान में आश्रम में रहा करते थे। आरा जिला में बक्सर नाम की एक जगह है, उसको विश्वामित्र का स्थान बताते हैं। गाजीपुर को जैसे आज गाजीपुर और जमदग्निपुर को जमानिया आजकल बोलते हैं, ये सब गंगा जी के तट पर है। ये वहां बैठकर माला फेरे, यज्ञ करे, योग करे, लेकिन मारीच और सुबह से डरते रहते थे। ये जहां देखे कि यज्ञ हो रहा है तो तुरंत ही दौड़ पड़े और वहीं उपद्रव करे। वो दोनों राक्षस मुनियों को भी दुख देते थे। अब गादी तनय मानी गादी के पुत्र विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता व्याप्त हुई कि भगवान के बिना ये पापी निशाचर नहीं मरेंगे। तब मुनिवर के मन में ये विचार उदय हुआ कि आजकल तो भगवान धरती पर ही है, वह तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। भगवान को वैकुंठ में नहीं रहने देना, उन्हें धरती पर ही रखना। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, असली भूपति वही है और लक्ष्मी जी भी पत्नी है। तो जब दूसरा कोई भूपति बनता है और लक्ष्मीपति बनता है तो भगवान से ये सहन नहीं होता, और अपनी पत्नी के कंधे पर कहीं भार हो तो उसमें हिस्सा कौन बटावे कि पति ही उस बोझ को कम करता है। तो स्वयं भगवान अपनी पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट होते हैं। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे कि वह तो बहुत बढ़िया बहाना है, इसी बहाने में जाकर भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ ले आऊंगा। वह समझ कब आएगा हमारे जीवन में, जब ज्ञान वैराग्य और सकल गुणों के निवास स्थान जो प्रभु है उनको मैं आंख भर के देखूंगा। भक्त लोग नहीं चाहते हैं कि एक झांकी आए और चली जाए, अखंड दर्शन चाहिए, नित्य दर्शन चाहिए। इस प्रकार बड़े मनोरथ करते हुए वह चले। पहुंचने में देर नहीं लगी। जाकर सरयू के जल में स्नान किया। जब मार्ग में विश्वामित्र जी थे तो उनकी दशा वैसी ही हो गई जैसी अक्रूर की दशा वृंदावन जाते समय हो गई थी, माने सुध बुध नहीं रही थी। गीतावली में तुलसीदास जी ने गाया है, आज सकल सुकृत फल पाई हो, सुख की सीव अवधि आनंद की, अवध बिलो की हो पाई हो, सुतन सहित दशरथी हूँ देखी हो, प्रेम पुलकी उर लाई हो, रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि, नयन चकोर ही प्याई हो, सादर समाचार नृप बुझी है, हम सब कथा सुनाई हो, तुलसी हुए आश्रम कृत कृत्य है, राम लखन लई आई हो। आज मैं सब पुण्यों का फल पाऊंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, आज मैं अयोध्या जी का दर्शन करूंगा, जो सुख की सीमा है और आनंद की अवधि है उसको अपने हृदय से लगाऊंगा। आज मैं अपने सत्कर्मों का, तपस्याओं का, धर्म का जो फल है उसे मैं प्राप्त कर लूंगा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया उलय विप्र समाज, करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रे निआनी, चरण पखारि कीन्ही अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा, पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी, भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससु शोभा,
तब मन हर्षि वचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हीं काऊ, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावऊ बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बद में हो बसनाथा। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन्ह कह अति कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। राजा को जब मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि बक्सर से चलकर अयोध्या में आ रहे हैं, विश्वामित्र जी कभी किसी के यहाँ जाते नहीं। जब से महात्मा हुए कितनी तपस्या की, पर किसी के घर जाते नहीं थे, और कोई बुलावे तब भी उपेक्षा कर देते थे। ये राजा के घर अपने आप आए। राजा ब्राह्मण समाज को लेकर तुरंत उनसे मिलने गए और दंडवत कर मुनि का सम्मान किया और लाकर अपने आसन पर बैठा दिया, राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। राज्य सिंहासन पर बैठाने का मतलब कि चक्रवर्ती सम्राट मैं नहीं आप हो। स्वयं नीचे बैठकर चरण पखारी, चरण प्रक्षालन करके बड़ी पूजा की। महात्मा का पूजन करने का भी विधान है गृहस्थ के लिए। बोले आज हमारे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। यह नहीं कि महात्मा है तो रुखा सुखा ही देना चाहिए, जिनसे इनका महात्मापन बिगड़े नहीं। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे पर है। एक आदमी के यहाँ गए थे, वहां सब लोग गेहूं की रोटी खाते थे, पर बाजरे की कुछ रोटी बनाकर अलग रखी जाती थी। मैंने पूछा ये काहे के लिए है? बोले महाराज ये साधुओं को देने के लिए है। उनको गेहूं की रोटियां क्यों नहीं देते हो? तुम तो बहुत संपन्न हो। बोले महाराज उनकी आदत न बिगड़े इसके लिए बाजरे की रोटी देते हैं। आदमियों को सुधारने की जिम्मेदारी बहुत लोग अपने सर पर ले लेते हैं। अतिथि के रूप में, अभ्यागत के रूप में साक्षात ईश्वर आता है। शालिग्राम की शिला जिस प्रमाण से ईश्वर हो सकती है, जिस प्रमाण से नर्मदा तत्व कंकर शंकर ईश्वर हो जाता है, जिस प्रमाण से कारीगर की घड़ी हुई मूर्ति भगवान हो सकती है, उसी प्रमाण से ये महात्मा साक्षात भगवान के स्वरूप है। अब विश्वामित्र को तो बड़ा आनंद आया कि इस राजा की तो बड़ी श्रद्धा है और बड़ा भी नहीं है। तो दशरथ जी ने जब देखा कि मुनि बड़े प्रसन्न है, तो लाकर अपने चारों बेटों को उनके चरणों में डाल दिया, माने पैरों में डाल दिया। राम जी को तो देखकर विश्वामित्र जी ने अपने शरीर की सूध भूल गए, मुख की शोभा देखकर मग्न हो गए, डूब गए उसी में, जैसे पूर्ण चकोर पूर्ण चंद्रमा देखकर डूब जाता है, उनको छोड़कर और कुछ देखता ही ना हो। अब दशरथ जी ने बहुत हर्षित होकर देखा कि इनकी हमारे बेटे से बहुत प्रीति है। यह जगत की रीति है कि किसी के बेटे से प्रेम करो तो उसके मन में बड़ा भाव आता है कि हमसे भी ये बहुत प्रेम करते हैं। और माताएं तो यदि उनके बच्चे को कोई खिलाने लग जाए तो उनके ऊपर लट्टू ही हो जाती है। दशरथ के मन में भी प्रसन्नता हुई और बोले कि ऐसी कृपा तो और किसी महापुरुष ने हमारे ऊपर नहीं की। कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के तो आप नहीं पधारेंगे। किस कारण से आप आए आप कहिए, मैं करने में विलंब नहीं करूंगा। तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर लोग मुझे बहुत सताते हैं, तो मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा ये जो रघुनाथ है, श्री रामचंद्र, इनको अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मुझे दे दो। निशाचरों का वध हो जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब तो दशरथ जी का मुंह ही लटक गया। यह भी एक प्रेम की बात है। उन्होंने कहा कि राजा, यानी मुंह उतरा हुआ देख कर कहते, राजा हर्षित मन से दो और जो यह मोह अज्ञान उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा धर्म होगा, यश होगा और ये जो तुम्हारे दो बेटे हैं इनका भी बड़ा कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथे पन पायौ सुतचारी,
विप्र वचन नहीं कहे विचार। मागहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आदु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई सो मुनि देव निमिष एक माई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण तिनाई राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गीरा प्रेम रस सानी हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर लो तनय बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूपर शीर्ष बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। पर रामचंद्र की जय। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। सियावर रामचंद्र की जय। ये वाणी तो राजा दशरथ को अत्यंत अप्रिय लगी और देश कांपने लग गया। मुख की जो द्युति शोभा कांति थी वो कुमला गई, माने मुरझा गई। बोले चौथेपन में ये 4 बेटे मिले। चौथापन माने बुढ़ापा। मनुष्य की जो 4 अवस्था होती है उसमें चौथेपन में, तो बुढ़ापे में चौथेपन में ये 4 बेटे मिले हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, आप हमारे कष्ट को नहीं समझ सकते। आपने विचार कर बात नहीं कही। आपको चाहिए तो आप गाय लो, धन लो, खजाना लो, भूमि लो। आज मैं रोष के साथ कहता हूँ, वहां पे लिखा है ना सहरोषा, तो 2 बताया है इसका कि रोष के साथ कहता हूँ, अथवा सहरोषा माने हर्ष के साथ। तो रोष माने जोश के साथ ये कह रहा हूँ कि शरीर और प्राण से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। वह भी मैं आपको एक क्षण में दे सकता हूँ, लेकिन ये सब बेटे मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम को तो देने से भी नहीं बनता। कहाँ अत्यंत घोर कठोर राक्षस और कहाँ ये मेरे परम सुंदर सुकोमल किशोर बालक, ये मैं कैसे दे दूं? यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। क्रोध को तो उन्होंने मार दिया था। अब वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आया है कि विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। तब वशिष्ठ ने आकर बीच बेइज्जती माने दरमियानगिरी करके दशरथ को मनाया था। परंतु यहाँ विश्वामित्र जी ने देखा कि भगवान जो कि राजा के पुत्र बने हैं, राजा इनसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम रस इनके हृदय में है, तो ज्ञानी मुनि थे। हृदय में उन्होंने माना कि धन्य हो दशरथ जो तुम इन्हें बेटा समझकर इतना इतना प्रेम करते हो। बेटे को तो संसारी लोग भी भगवान समझते हैं, बेटे को भगवान समझना दूसरी बात है और भगवान को बेटा समझना दूसरी बात है। ये दशरथ बेटे को भगवान नहीं समझते थे, भगवान को बेटा समझते हैं। यह भक्ति सिद्धांत की विशेषता है। इसको संबंध अनुगा भक्ति मानते हैं, इसमें संबंध है भगवान के साथ। अब तो वशिष्ठ जी ने तरह तरह से समझाया, राजा का संदेह नष्ट हो गया और बड़े आदर के साथ उन्होंने दोनों बेटे बुलाए। हृदय से लगाकर उन्हें बहुत शिक्षा दी। मुनि से कहा, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं। हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं और हे मुनि, तुम ही इन्हीं के पिता हो और दूसरा कोई नहीं है। अब तो राजा ने ऋषि को सौंप दिए दोनों पुत्र। उन्होंने बहुत आशीष दी। फिर माता के पास गए और वहां जाकर उनके चरणों में सिर रख दिया। और उसके बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि वहां जाकर निशाचरों को मारना है, तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अवतार का जो प्रयोजन था वह भी पूर्ण होने जा रहा है। और वीर पुरुष जो लड़ाई की बात सुनकर खुश होते हैं, उनका चेहरा गिरता नहीं, लटकता नहीं है। ये तो पुरुष सिंह है, वीर है दोनों। मुनि का भय हरण करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों के घर में जब अन्न पैदा होता है, जब पहली आमदनी होती है, तो वह जाकर ब्राह्मण के घर में समर्पित करते हैं।
वैसे ही रामचंद्र भगवान की वीरता का प्रथम प्रदर्शन ब्राह्मण की रक्षा के लिए करना पड़ रहा है, तो बड़े हर्ष से चले। देखना अभी यहाँ पे लिखा है हर्षी चले, माने बड़े हर्ष से चले। आगे आगे कहीं कहीं तो हर्षी चले और कहीं कहीं केवल चले आता है। तो जहाँ चले वहाँ खुश नहीं है और जहाँ हर्षी चले वहाँ बहुत खुश है। तो यज्ञ की रक्षा करने, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ये तो कृपा सिंधु है, बड़े धीरमती है। इस अखिल विश्व का जो कारण है प्रकृति, उसको ये बनाने वाले हैं। इसका अर्थ अखिल विश्व की कारण जो प्रकृति है उसके ये कारण माने अधिकरण, अधिष्ठान है। इन्हीं में यह प्रकृति कल्पित है। यदि कहो कि अखिल विश्व कारण प्रकृति को करने वाले, बनाने वाले हैं, तो ये प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावको, प्रकृति का निर्माण नहीं होता, वह तो मिथ्या नित्य है, मिथ्या अनादि है, वह बनाई नहीं जाती। यह नीलिमा किसमें दिखती है? आकाश में। इसी प्रकार यह जगत कारण रूप जो प्रकृति है वह अपने अधिकरण परमात्मा ब्रह्म में दिखाई पड़ती है। अरुण नयन उर्बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीतक सेबर बाधा रुचिर चाप सायक दुहाता श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहिनी पिता तजे भगवाना चले जात मुनि दीन्हि दिखाई सुनिताड़ का क्रोध करिधाई एक ही मान प्राण करीना दीन जानते निज पद दीना प्रभऋषि निज नाथ चिर चीन्हि विद्या निधि विद्याधीनि जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा आयुध सर्व समर्पि गए प्रभु निज आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दीन्हा भगत हित जानी सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का वर्णन करते हैं, आंखें रत्नाली है, मतलब लाल लाल है। वीर रस होने से निशाचरों पर थोड़ा थोड़ा क्रोध है, इसलिए आंखों में लाली है। वक्षस्थल चौड़ा है, बाहु बड़े बड़े हैं। नील मेघ के समान उनका शरीर है, मानो श्याम तमाल का वृक्ष है। कमर में पीतांबर धारण किए हुए हैं, तुणीर कसे हुए, तुणीर माने बाथा जो गुजराती में बोलते बाण रखने की जगह। हाथों में धनुष है और बाण है, एक हाथ पे धनुष है और दूसरे में बाण। धनुष पर ताक चढ़ी हुई है, जब चाहे तब काम में ले। जंगल में से जा रहे हैं तो हमेशा तैयार रहते हैं। एक भाई श्याम है राम जी और एक भाई रोध है माने लक्ष्मण जी, दोनों बड़े सुंदर है। मुनिय पर संकट है, इसलिए धनुष बाण हाथ में लेकर जा रहे हैं। विश्वामित्र जी को तो मानो महानिधि की, महाखजाने की प्राप्ति हो गई। विश्वामित्र जी ने देखा कि ये ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं। ब्रह्मण्य देव है भगवान, नमो ब्रह्मण्य देवाय। मैं पहचान गया कि देखो कहाँ पर ऊपर आया है कि मोहि नीति पिता तजेव भगवान, तो नीति निमित्त का नीति हुआ है, तो बता रहे कि मेरे निमित्त का नीति कर दिया है। माँ को हटा दिया और नित्य हो गया, तो दो तर का एक तर कर दिया तो नीति हो गया। मोहि नीति पिता तजेव भगवान, ई तो ज्यों का त्यों है, माँ केवल निकल गया और त निकल गया, यानी मेरे निमित्त इन्होंने अपने पिता का भी त्याग कर दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं रामचंद्र ने मेरे निमित्त मतलब मेरे लिए अपने पिता का भी त्याग कर दिया। कितना प्रेम है ब्राह्मणों के साथ। जाते जाते विश्वामित्र जी ने दिखाया कि देखो यह ताड़का है, वो क्रोध करके दौड़ी। हाथ में तो बाण था ही पहले से ही, तुरंत उन्होंने बाण चलाया और प्राण हर लिए। थोड़ी सी देर तक जिंदा रही। जब बाण लगा भगवान का तो उसके हृदय में दीनता आ गई। पहले तो वो ताड़का बड़ी अभिमानी थी, जब बाण लगा तो भगवान का दीनता आ गई। भगवान ने देखा कि यह तो दीन हो गई है, तो जे ही दीन प्यारे, पर दीन तो भगवान के बहुत प्यारे हैं।
तो अपने चरणारविंद की प्राप्ति करा दी, मतलब उनको अपने पद में रख लिया। अब विश्वामित्र जी के मन में यह बात आई कि अरे ये तो हमारे स्वामी हैं, बोले इनको चेला बनाना श्रेष्ठ रहेगा। लोग कहेंगे कि राम जी के एक गुरु विश्वामित्र है। यद्यपि ज्ञान तो उनको था ही, लेकिन 1000 हाथियों के बल को धारण करने वाली और श्राप के कारण दारुण ताड़का बनी है। एक बाण में जब उसका वध होते देखा तो दिव्य दृष्टि से देखा कि उसकी गति क्या हुई। विश्वामित्र ने देखा और उसको देखा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। उनको तुरंत उन्होंने पहचान लिया और विद्यानिधि भगवान को जैसे किसी खजाने से चीज निकाली हो उसी खजाने में डाल दे, जिस सिर का है बाल उसी सिर में जोड़ दे। तुरंत उन्हें ज्ञान दिया, न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल हो जाए और शरीर में वेद का प्रकाश हो जाए। अब तो सारे आयुध समर्पित करके भगवान को अपने आश्रम में ले गए। और यहाँ पकवान थोड़े ही बनते हैं, यह तो महात्माओं का आश्रम है, तो यहाँ पर तो कंद मिलेगा, मूल मिलेगा खाने के लिए। कंद उनको कहते हैं जिनको भून कर खाया जाता है, और मूल इनको कहते हैं जैसे कच्चा भी खा सकते हैं, और दोनों धरती में होता है, कंद भी और मूल भी। जैसे मूली है तो मूली को उखाड़ कर ऐसे ही खा सकते हैं, और लेकिन जिमीकंद है, शकरकंद है, आलू है, इनको भून कर खाया जाता है। और साधुओं के यहाँ तो क्या ही मिलने वाला है, ये तो भगवान को प्रेम करने वाले हैं। सारे आयुध दिए। वाल्मीकि रामायण में अस्त्रों के दान का वर्णन है। विश्वामित्र जी को तो अस्त्र विद्या प्राप्त थी, वह किसी दूसरे को प्राप्त नहीं थी, जो विद्या उनके पास थी वो। यह तो विश्वामित्र जिसको शिष्य बना करके उसको मिले, या तो उनके वंश में कोई हो तो उसको मिले। जब विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को यह शिक्षा दी तो यह भी कह दिया कि जो तुम्हारे वंश में आगे होगा उसको भी यह शस्त्र विद्या मिलेगी। ये तो इसीलिए जब वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का युद्ध हो रहा था, तो उस समय जब लव कुश के ऊपर संकट आया तो एकाएक विश्वामित्र के दिए जो शस्त्र अस्त्र थे वे सारे लवकुश के पास आकर प्रकट हो गए। और रामचंद्र ने देखा तो ये बोले ये कौन है, विश्वामित्र जी के वंशज है या शिष्य है? ये न तो वंशज है और न ही शिष्य है। तब ये शस्त्र आए कहाँ से? ये तो तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे बेटों को उत्तराधिकार में मिले हैं। बोले ये हमारे बेटे हैं और हम पहचानते ही नहीं। तो यहाँ पहचान लवकुश इनके बेटे इसी तरह से हुई थी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि जाई, आकुर हे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहायता वा मुनि द्रोही। बिनु पर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सरसु बाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर खिज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि जाई। तब पुनि कछुक दिवस रघुराय, रहे कीनि विप्रन परदाय। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सागर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हर्षि चले मुनि बर के साथ। आश्रम एक दीख मग माहि, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धीर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। जब प्रातः काल हुआ तो रघुराय राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि अब आप निर्भय होकर यज्ञ करें। अब सब के सब मुनि जारी, जैसे न्योता देते हैं तो कहते हैं कि जारा न्योता है, माने घर में कोई रहना चाहे
बाल बच्चे सब चले आना, कोई संकोच मत करना। तो इसको झारा नौता कहते हैं। और यहाँ झारी का मतलब है कि सबके सब मुनि होम करने में लग गए। इसमें ऐसा कोई नहीं था कि कोई जंगल में सामग्री लेने जाए, कोई यज्ञ की रक्षा करे, केवल यज्ञ की रक्षा करने में भगवान लग गए। मारीच निशाचर जो बड़ा क्रोधी था, उसको जब मालूम पड़ा तो वह तो बड़ा मुनिद्रोही था, वह दौड़ा और धावा बोल दिया, माने उसने हमला कर दिया। राम ने उसको तीर नहीं मारा कि बचा रहेगा तो बाद में काम आएगा, तुक्का मारा। गुजराती में बोलते तीर नहीं तो तुक्का, वैसे अब बताते हैं। एक तीर होता है और एक तुक्का होता है। तीर वह होता है जिसमें शल्य लोहे की नोक लगी होती है और जाकर अटक जाती है और अंतड़ी भी निकाल लेती है भीतर से, वह शल्य होता है। और एक तीर होता है जो तुक्का होता है, वह बाहर से जाकर चोट करता है, भीतर से अंतड़ी को नहीं निकालता। बिना फलक का, बिना शल्य का बाण रामचंद्र ने उसको मारा। बाण के वेग से वे समुद्र के पास 100 योजन जाकर गिरा। सुबाहु के लिए तो तुरंत उन्होंने अग्निशस्त्र लिया और मार दिया। लक्ष्मण जी ने निशाचरों की सब सेना का संहार कर दिया और असुरों को मार मार के द्विजों को निर्भय कर दिया। अब देवता मुनि सब के सब स्तुति कर रहे, प्रशंसा कर रहे हैं। थोड़े दिनों तक रामचंद्र भगवान वहां रहे और ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के लिए बहुत से कथा पुराण ब्राह्मणों ने उनको भी कहे। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने बड़े प्रेम से सुना। अब विश्वामित्र ने बड़े आदर से रामचंद्र को बुलाया और कहा कि एक बड़ा विचित्र चरित्र होने वाला है, विचित्र अनोखा यज्ञ होने वाला है, चलो उसको देखने के लिए चले। असल में ब्याह कराने के लिए तो आए ही थे, इनके मन में पहले ही था कि ब्याह के लिए दशरथ जी इनको आने नहीं देते जनकपुर, सो यज्ञ के बहाने वो ले आए। अब रामचंद्र ने सुना तो एक यज्ञ ब्राह्मणों का तो देख लिया, होम का यज्ञ तो जानते हैं, लेकिन धनुष्य का यज्ञ क्या होता है यह हम नहीं जानते। मुनि ने कहा यह तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए, तुम्हारे तो ये काम का है, चलकर धनुष तोड़ना है। और बड़े यज्ञ में धनुष यज्ञ का नाम बताया, कल देखेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र